इन बाबाओं की कमाई देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उन प्रमुख कथावाचकों की जिनकी कथाओं से लाखों लोग भक्ति और संस्कार से जुड़ रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि ये अपने YouTube कथा और सेवा कार्य से हर महीने कितने तक की कमाई कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा को। नंबर 1, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भक्ति से संबंध बचपन से ही रहा है। वृंदावन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की, जहां रोजाना हजारों साधकों को भोजन कराया जाता है। वृद्ध माताओं की सेवा और गौ माताओं की सेवा की जाती है। सोशल मीडिया स्रोतों के अनुसार महाराज जी की यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, भागवत कथा और आश्रम ट्रस्ट में भक्तों के दान से हर महीने लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की कमाई की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इसका अधिकांश भाग सेवा कार्यों में ही खर्च होता है। नंबर 2, बाबा बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की कथा और दिव्य दरबार में देश ही नहीं, विदेशों से भी भक्त आते हैं। इनकी यूट्यूब पर करोड़ों में व्यूज आते हैं। हर महीने की अनुमानित कमाई 40 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक बताई जाती है। इनकी कमाई का असली स्रोत यूट्यूब और रामकथा से होती है, जहां इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा आश्रम व गौ सेवा में लगता है। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा जी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महिमा और सरल भाषण शैली ने इन्हें देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया है। भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे महाराज जी की कमाई में भी तेजी से उछाल आई है। सोशल मीडिया के अनुसार इनकी मासिक आय लगभग 30 लाख से 60 लाख रुपए तक हो गई है, जो कि ये राशि उनके देश विदेश में जगह जगह जाकर शिव महापुराण कथा का प्रचार करना, घर घर तक शिव भक्ति को पहुंचाना और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से कमाई कर रहे हैं। जहां महाराज जी ये राशि को अधिक मात्रा में भंडारा, सेवा और धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। नंबर 4, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की कथा शैली भावपूर्ण और प्रेम से भरी है। ये वृंदावन से सेवा कार्य और वैश्विक भक्ति जागरण चलाते हैं, जो बड़ी संख्या में गौ सेवा, भोजन प्रसादी और अन्य सेवाएं करते हैं। इनकी यूट्यूब और कथा से प्रति माह 30 से 40 लाख रुपए तक की आय बताई जाती है, जहां इनकी कमाई से लाखों लोगों को प्रसादी और सहयोग मिलता है। नंबर 5, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जन्म से दृष्टिहीन हैं, लेकिन 22 भाषाओं के झाता हैं, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जो चित्रकूट के बड़े संत कहलाते हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथ, रामायण, टीका, भजन और धार्मिक पुस्तकें लिख चुके हैं। इनके आय का मुख्य स्रोत कथा, प्रवचन, देश विदेश में धार्मिक सम्मेलन, तुलसी पीठ ट्रस्ट भक्तों के सहयोग और धार्मिक सेवा कार्यों से तथा उनके द्वारा लिखित ग्रंथों पुस्तकों की रॉयल्टी से होता है। सोशल मीडिया के मुताबिक इनकी मासिक कमाई लगभग 25 लाख से 35 लाख तक की होती है। उनकी 80% से अधिक आय गौशाला, विद्यालय, संस्कृत शिक्षा, दिव्यांग सहायता और भंडारा में खर्च होती है। वे धन संचय नहीं करते, सेवा में लगाते हैं। नंबर 6, देवी चित्रलेखा जी। देवी चित्रलेखा जी भक्ति रस से भरे प्रवचन कर महिला भक्तों और युवा शक्ति में विशेष लोकप्रिय हैं। वे अलौकिक सेवा संस्थान के माध्यम से गौ सेवा, कन्या विवाह, अनाथ बालिकाओं की सहायता भी करती हैं। राम कथा, भागवत कथा, देश विदेश में बड़े आयोजन, यूट्यूब चैनल और भजन और रॉयल्टी सेवा ट्रस्ट से कमाई करते हैं, जो सोशल मीडिया के मुताबिक लगभग 20 लाख से 35 लाख तक की कमाई करते हैं। उनकी आय का बड़ा हिस्सा सेवा संस्थान, गौशाला, गरीब कन्याओं के विवाह और महिला सेवा कार्यक्रमों में खर्च होता है। नंबर 7, जया किशोरी जी। जया किशोरी जी एक कथावाचिका, भजन गायिका और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी कथा और भजन युवा पीढ़ी को भक्ति से जोड़ रहे हैं। इनकी मासिक आय 10 से 25 लाख रुपए तक बताई जाती है, और ये भी अनेक मानव सेवा, गौ सेवा और अन्य धार्मिक सेवा में अपनी कमाई का हिस्सा देती हैं। तो मित्रों, याद रखिए, इन सभी का उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा को बढ़ाना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय सिया राम,